इस वीडियो में हम लोग धारा 5 के बारे में चर्चा करेंगे। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 5 क्या कहती है? विवादक और सुसंगत तथ्यों के साक्ष्य दिए जा सकेंगे। परिभाषा क्लास क्या कहती है? किसी वाद या कार्यवाही में हर विवादक तथ्य या ऐसे अन्य तथ्य जिन्हें एतिस्मिन पश्चात सुसंगत घोषित किया गया है, अस्तित्व या अनस्तित्व का साक्ष्य दिया जा सकेगा, किन्हीं अन्यों का नहीं। मतलब इस परिभाषा में जो अंत के 4 शब्द हैं, किन्हीं अन्यों का नहीं, ये परिणामिक बल रखते हैं। इसका अर्थ है जो इस अधिनियम की धारा 5 से 55 तक की धाराओं में वर्णित हैं, उन्हीं के साक्ष्य दिए जा सकेंगे, किन्हीं अन्यों के नहीं। धारा 5 साक्ष्य अधिनियम की आधारशिला है। धारा 5 ये कहती है कि जब कोई दस्तावेज झूठा पेश किया जाए तो दूसरे पक्षकार की जिम्मेदारी है कि तुरंत उसका विरोध कर दें। यदि वो विरोध नहीं करता है तो बाद में उसे करने भी नहीं दिया जाएगा। धारा 5 का क्लास ये है कि यदि कोई तथ्य पेश किया जा रहा है और वो सुसंगत है या नहीं, तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 136 के अनुसार न्यायालय पूछ सकता है जो साक्ष्य आपने पेश किया है वह धारा 5 से 55 तक की किन धाराओं के तहत सुसंगत है। इस धारा में एक चीज़ और वर्णित है जो मुख्य परीक्षा का क्लास है कि ग्राह्यता और सुसंगतता में अंतर क्या है। ग्राह्यता विधि के कठोर नियमों पर आधारित होती है, जबकि सुसंगतता तर्क पर आधारित होती है। ग्राह्यता धारा 56 के बाद वर्णित है, जबकि सुसंगतता 6 से 55 तक की बीच की धाराओं में वर्णित है। ग्राह्यता के नियम ये तय करते हैं कि कुछ सुसंगत प्रकार के तथ्यों को ग्राह्य किया जाए या ना किया जाए, जबकि सुसंगतता तय करती है कि क्या सुसंगतता है। ग्राह्यता सुसंगत तथ्यों को साबित करने का तरीका है, जबकि सुसंगतता के बारे में ये कहा गया है कि कौन कौन से तथ्य सुसंगत हैं। और लास्ट जो सबसे अधिक इम्पॉर्टेंट है कि जो तथ्य ग्राह्य है वो 100% सुसंगत है, और जो सुसंगत है जरूरी नहीं है कि वो ग्राह्य हो। उदाहरण के तौर पर समझ लेते हैं, पति पत्नी की आपस की वार्तालाप जो की गई है वो सुसंगत है, लेकिन साक्ष्य अधिनियम की धारा 122 क्या कहती है? वो ग्राह्य नहीं है। पुलिस को कोई इन्फॉर्मेशन मिली कि कोई चीज़ यहाँ पर रखी हुई है या किसी चोर को पकड़ती है, तो पुलिस से कोई ये नहीं पूछ सकता है कि ये इन्फॉर्मेशन आपको किसने दी। ये धारा 125 के तहत सुसंगत है। सुसंगत तो है लेकिन ग्राह्य नहीं होगी। इसलिए इस धारा में खासकर 5 में जो साक्ष्य अधिनियम की धारा है और जो इस अधिनियम की आधारशिला है, इसको बहुत सावधानी से पढ़ना चाहिए और मुख्य परीक्षा के लिए भी इसे तैयार रखना चाहिए। ये वीडियो आपको कैसे लगा? आप इसे ज़रूर देखें, लाइक करें और शेयर करें।